हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर नूर नज़र मादर हसनैन करीमैन सैयदा बतूल पाक ही उस जो है वो मुबाहिला में क्यों हाजिर थी और बाकी साहबजादियाँ जो है वो क्यों हाजिर नहीं थी। एक सवाल ये भी होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु की जो है वो एक बेटी का इकरार किया जाता है, 3 बेटियों का इनकार किया जाता है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादियाँ हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु के मुबारक नस्ब से हैं, इसलिए जो 2 साहबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के निकाह में हैं उनकी वजह से उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। तो पहली बेटी जो है वो सैयदा ज़ैनब है, सैयदा ज़ैनब बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी है, जो निकाह मुबारक है, 25 साल की उम्र में हुआ। इनकी विलादत ऐलान नबूवत से 10 साल पहले होती है। अब आप काउंटिंग रखिएगा, 10 साल पहले होती है, ऐलान नबूवत से 10 साल पहले बड़ी बेटी की विलादत होती है। तो 25 साल की जो है वो उम्र मुबारक है और ऐलान नबूवत होता है 40 साल में, तो 10 साल पहले है, यानी कि 5 शादी के 5 साल बाद जो है वो इनकी विलादत है। और फिर हिजरत के 13 साल, हिजरत के 13 साल, 10 और 13 23 साल। अच्छा, उसके बाद इनका जो विसाल मुबारक होता है वो 9 हिजरी को इनका विसाल मुबारक होता है। अब 13 जो है वो इसमें आप इसको काउंट करेंगे तो इस हिसाब से 31 साल उनकी जो है वो उम्र मुबारक बनती है। और कब उनका विसाल हुआ? हिजरत के 9वें साल, हिजरत के 9वें साल, यानी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल है ना, 13 साल मक्की जिंदगी है और 10 साल मदनी जिंदगी है। ऐलान नबूवत हुआ 40 साल में, 13 साल निकाल दीजिए, 53 साल। 53 साल में आप जो है वो 9 साल और डाल दीजिए तो ये 61 है। तो 30 में उनकी विलादत हुई, 61 तक 31 साल उनकी उम्र मुबारक है। तो आपका जो विसाल है वो हो गया जो है वो सन 9 हिजरी में। आपकी दूसरी बेटी लख्ते जिगर सैयदा रुकैया बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि बेसत से ऐलान नबूवत से 7 साल पहले पैदा होती हैं। 7 साल पहले पैदा होती हैं और 13 साल वही हिजरत के, तो 7 और 13 20 और 2 हिजरी को आपके का जो है ना विसाल होता है। 2 हिजरी को मारका गज़वा बदर हुआ। गज़वा बदर के दिन, गज़वा बदर में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने शिरकत नहीं फरमाई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी लख्त जिगर की तेमादारी के लिए घर पे रखा था, लेकिन जब माले गनीमत आया तो आपको भी हिस्सा अता फरमाया कि गोया ऐसा है आप भी गज़वा बदर में जो है वो शामिल थे। तो 2 हिजरी को इनका विसाल हुआ। इस एतबार से इनकी उम्र है 22 साल, यानी कि 2 हिजरी को जब हिजरत मदीना हुई तो 2 साल बाद इनका विसाल हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ फरमाया। और ये जो है वो ऐलान नबूवत से 6 साल पहले पैदा हुई थी, अपनी बहन सैयदा रुकैया से 1 साल छोटी। और 13 साल ये मिलाते हैं जो है ना वो मक्की जिंदगी के, तो ये 6 और 13 19 बनते हैं। उसके बाद इनका जो विसाल होता है वो 6 हिजरी को होता है। तो अब ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है 9 हिजरी, हिजरत के 9 साल बाद, हिजरत के 6 साल बाद, हिजरत के 2 साल बाद, यानी कि सारी साहबजादियों का विसाल हो चुका है। अच्छा, सैयदा बतूल उनकी विलादत हुई है ऐलान नबूवत के 5 साल बाद। ऐलान नबूवत के 5 साल के बाद उनकी विलादत बाशहादत हुई है। और जो है वो हिजरत के जो है वो तकरीबन 11 साल के बाद उनका विसाल हुआ। यूं 27 साल की उम्र थी सैयदा पाक की, और वो गमे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि विसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में ही जो है वो उनका जो है वो विसाल हुआ। तो सैयदा उस वक्त मौजूद थी, बाकी पहले से विसाल कर गई थी, इसलिए आयत मुबाहिला में सैयदा को और सैयदा के लख्त जिगर इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन पाक को उसमें शामिल फरमाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी उससे चादर ततहीर में लिया और फरमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं। सैयदा बतूल जो है वो इस वक्त मौजूद थी क्योंकि आप ही हयात थी,
اور آپ چونکہ اعلان نبوت کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، آپ ہی حیات تھی، تو اس سے پہلے کی جو بیٹیاں تھیں وہ اس میں جو ہے وہ شامل نہیں.